दोस्तों नमस्कार। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं, यानी उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। ये बातें अरस्तु के द्वारा बोला गया है। आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपदा है। आपका जीवन, आपकी योग्यताएं और आपकी संभावनाएं आपकी सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं। इसलिए जीवन में आपका महान लक्ष्य अपनी संपूर्ण संभावना को साकार करना होना चाहिए, ताकि आप वह सब बन सके जो आप बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आज मैं आत्म-अनुशासन की शक्ति के अध्याय 5 आत्म-अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता पे चर्चा करूंगा। दोस्तों, सीखने, विकास करने और अपनी संभावना को साकार करने की आपकी क्षमता असीम है। आज लोग 70 साल के उम्र के बाद भी हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, नए विषय पढ़ रहे हैं और नई क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। सीखने और याद करने की आपकी क्षमता जीवन भर कायम रह सकती है, बशर्ते आप अपने मस्तिष्क को तरोताज़ा, चौकन्ना और चैतन्य रखें, ताकि यह इसके सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम करे। पैसे कमाने की योग्यता आपकी सबसे मूल्यवान आर्थिक संपत्ति है। कार्य करने की योग्यता जीवन भर धन का मूल स्रोत होती है। हो सकता है कि आपका मकान चला जाए, कार चली जाए, बैंक अकाउंट चला जाए और हर संपत्ति चली जाए, लेकिन अगर आप पैसा कमाने की योग्यता आपके पास है तो आप कुछ महीनों और वर्षों के बाद यह सब और इससे भी ज़्यादा दोबारा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा निवेश पे ध्यान देना होगा। अधिकांश लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है और पैसे कमाने की योग्यता को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पैसे कमाने की क्षमता को इस बिंदु तक विकसित करने में आपको पूरी जिंदगी लगी है। अपने हुनर को सीखने और योग्यताओं को विकसित करने के लिए आपने शिक्षा, अनुभव और कड़ी मेहनत का जितना निवेश किया है, उस सब से यह संपत्ति तैयार हुई है। आपकी पैसे कमाने की योग्यता काफ़ी हद तक मांसपेशियों की तरह होती है। नियमित कसरत करते रहने से इसकी शक्ति वर्षों तक बढ़ सकती है। इसका विपरीत भी सत्य है। यदि इसे यूं ही छोड़ दिया जाए या उपेक्षित कर दिया जाए तो मांसपेशियों की तरह ही आपकी कमाने की योग्यता भी कमज़ोर पड़ सकती है या घट सकती है, क्योंकि आपने इसका विकास नहीं किया। दूसरे शब्दों में, आपकी कमाने की योग्यता एक ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। बढ़ती हुई संपत्ति वह होती है जिसका मूल्य और कैश फ्लो निरंतर निवेश और सुधार की बदौलत हर वर्ष बढ़ता है। दूसरी ओर, घटती हुई संपत्ति वह होती है जिसका मूल्य समय के साथ कम होता जाता है और अंततः उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां इसे शून्य करार दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। यह विकल्प चुनना आपके हाथ में है कि आपकी कमाने की योग्यता महीने दर महीने, साल दर साल बढ़े या घटे। दोस्तों, आप अपना प्रेसिडेंट हैं। कल्पना करें कि आप अपने पर्सनल सर्विसेज कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। मान लें कि आप अपनी कंपनी यानी खुद को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने जा रहे हैं। क्या आप यह कह सकते हैं कि आपकी कंपनी ग्रोथ स्टॉक की श्रेणी में आती है, जिसका मूल्य और कमाने की क्षमता हर साल लगातार बढ़ रही है? या फिर आप अपना वर्णन ऐसी कंपनी के रूप में करेंगे जिसका मूल्य और आमदनी स्थिर हो चुकी है या घट रही है? क्या आप यू इंक को उत्कृष्ट शेयर बताकर इसमें निवेश करने की सलाह देंगे? अगर हाँ तो क्या, अगर नहीं तो क्यों नहीं?
स्पष्ट कारण बताएं। दोस्तों, जो आपको यहाँ तक लाया है वह आपको इसके आगे नहीं ले जा पाएगा। इस बात पे कुछ लोगों का मूल्य वास्तव में हर साल कम हो रहा है। वे अपने ज्ञान और योग्यताओं को लगातार नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनकी कमाने की क्षमता लगातार कम हो रही है। उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि वर्तमान में उनके पास जो ज्ञान और योग्यता है वह तेज़ी से पुराने पड़ रहे हैं। इसकी जगह पर नया ज्ञान और योग्यताएं आ रही है, जो यदि आप में नहीं है और किसी दूसरे में है तो इस बात का स्पष्ट खतरा है कि आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, शीर्ष 20% लोगों के समूह में कैसे शामिल हो? 80-20 का नियम आमदनी पर लागू होता है। हमारे समाज के शीर्ष 20% लोग 80% संपत्ति कमाते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। फोर्ब्स, फॉर्च्यून, बिजनेस वीक, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और आयकर विभाग आदि का अनुमान है कि अमेरिका के शीर्ष 1% लोग 33% संपत्ति को नियंत्रित करते हैं। आमदनी की असमानता में सबसे रोचक बात यह है कि अमेरिका के अधिकांश करोड़पति, अरबपति और खरबपति पहली पीढ़ी के हैं, यानी उन्होंने बहुत कम संपत्ति या शून्य से जीवन शुरू किया था और वे खुद के दम पर ही अमीर बने। अमेरिका में आमदनी बढ़ाने का प्रचुर संभावनाएं हैं। इसका मतलब है कि आप कभी भी आमदनी के निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। आज जो लोग शीर्ष 20% में आते हैं वे कभी सबसे नीचे के 20% में आते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने समय और जीवन के कुछ भिन्न कार्य किया, जिसकी बदौलत वे आर्थिक सफलता की लिफ्ट में चढ़ने में कामयाब हुए। दोस्तों, आपकी योग्यता पर कोई बंधन नहीं है। अमेरिका में औसत आमदनी हर साल लगभग 3% की दर से बढ़ती है। मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत भी इतने ही तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जिन लोगों की आमदनी 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है वे आगे नहीं पहुंच सकते। वे तो बस ऐसी नौकरी करते हैं जिसे दिवालिया होने से कुछ ऊपर की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है और आपसे ज़्यादा चतुर भी कोई नहीं है। यदि कोई आज आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो यह केवल इस बात का प्रमाण है कि उसने कारण और परिणाम के नियम को अपने काम में उतारना सीख लिया है। संभवतः वह वही कार्य कर रहा है जो दूसरे सफल लोग कर चुके हैं। सीखना और करना अपने जीवन में कारण और परिणाम के नियम को उतारने का तरीका है। व्यक्तिगत उत्कृष्टता प्राप्त करना एक ऐसा निर्णय है जिसे आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन जब चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण नहीं होते हैं तो आप स्वतः ही औसत या घटिया प्रदर्शन करते हैं। कोई भी संयोग या हर दिन ऑफिस जाकर ही उत्कृष्ट नहीं बनता है। उत्कृष्टता के लिए एक निश्चित निर्णय लेने और आजीवन समर्पण करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अभी के 21वीं सदी की कुंजियाँ ज्ञान और योग्यता है। 21वीं सदी की कुंजियाँ है अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को साकार करने और अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए आपको जीवन भर अनुशासित होना पड़ता है। मानसिक चुस्ती भी शारीरिक चुस्ती जैसी ही होती है। यदि आप दोनों में से किसी एक को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जीवन भर उस पर मेहनत करनी पड़ती है। आप यह काम कभी छोड़ नहीं सकते। अगर आप शीर्ष 20% में शामिल होना चाहते हैं और वही बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पूरा कैरियर में लगातार सीखना और प्रगति करना होगा। हर दिन, हर सप्ताह
और हर महीने। ज़्यादा कमाने के लिए आपको ज़्यादा सीखना होगा। अब्राहम लिंकन ने एक बार लिखा था, कुछ लोग अमीर बन चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि बाकी लोग भी यह काम कर सकते हैं। दूसरों ने जो किया है वह आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप यह सीख लें कि कैसे। जो भी आज शिखर पर है वह कभी तलहटी में था, गरीब परिवार से आया था। औसत परिस्थितियों में पले बढ़े कई लोग आगे चलकर अपने क्षेत्र के सबसे विख्यात लोगों में से एक बने, और जो काम लाखों करोड़ों लोगों ने किया है वह आप भी कर सकते हैं। जैसे दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा था, किसी चीज़ को करना संभव है, इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यह है कि कोई दूसरा उसे पहले ही कर चुका है। दोस्तों, साधारण से असाधारण तक। अक्सर आप देखते हैं कि कई लोग आपसे कम बुद्धिमान या गुणी होने के बावजूद जीवन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जब आपसे कम अक्ल व्यक्ति आपसे बेहतर प्रदर्शन करता है तो आप बौखला जाते हैं। इससे ज़्यादा गुस्सा दूसरी किसी बात पर नहीं आता और आप सोचने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। जवाब बहुत आसान है। जीवन के किसी मोड़ पर उन्होंने यह एहसास उन्हें हो गया कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रगति ही सफलता की कुंजी है। फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन सीखने के प्रति समर्पित कर दिया। अच्छी खबर यह है कि लगभग हर महत्वपूर्ण योग्यता सीखी जा सकती है। हर व्यावसायिक योग्यता सीखी जा सकती है। जो भी व्यवसाय के किसी क्षेत्र में माहिर है वह कभी उस क्षेत्र के बारे में निपट अज्ञानी था। बेचने की योग्यता भी सीखी जा सकती है। हर शीर्ष सेल्समैन कभी नौसिखिया था और कॉल करने या सेल क्लोज करने में असमर्थ था। पैसे कमाने की सारी योग्यताएं भी सीखी जा सकती है। लगभग हर दौलतमंद व्यक्ति कभी गरीब था। इसका मतलब यह है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको जो भी सीखने की आवश्यकता है आप उसे सीख सकते हैं। दोस्तों, निर्णय लें। अपने क्षेत्र के सबसे योग्य, सम्मानित और धनवान लोगों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने का शुरुआत बिंदु बहुत सरल है। वह है निर्णय लें। यह कहा गया है कि आपके जीवन में हर प्रमुख परिवर्तन तब होता है जब आपके मस्तिष्क में कोई नया विचार आता है और आप पहले से भिन्न चीज़ करने का निर्णय लेते हैं। मसलन, आप अपनी शिक्षा पूरी करने, योग्यता बढ़ाने और किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने का निर्णय लेते हैं। आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं। आप किसी खास कंपनी या करियर में जाने का निर्णय लेते हैं। और विशेष रूप से आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का निर्णय लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे खुश, स्वस्थ, छरहरे और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, केवल इच्छा और आशा करना ही काफ़ी नहीं है। आपको यह दृढ़ और अटल निर्णय लेना पड़ता है कि अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप हर कीमत चुकाएंगे। उसके लिए आपको चाहे कितनी दूर तक जाना हो, आप उतनी दूर तक जाएंगे। आपको यह निर्णय लेकर पीछे के मानसिक पुलों को जलाना होगा। स्वयं पर और अपनी योग्यता पर तब तक मेहनत करने का संकल्प करें जब तक कि आप शीर्ष 20 या उससे ऊपर के समूह में न पहुंच जाए। दोस्तों, अनुनयियों का नहीं, मुखियाओं का अनुसरण करें। जब आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक बनने का निर्णय लें तो आप अपने चारों ओर देखकर उन शीर्ष लोगों को पहचानें जो पहले से ही शिखर पर है। उनसे कौन सी गुण समान है? वे अपनी दिनचर्या की योजना कैसे बनाते हैं? वे कैसे कपड़े पहनते हैं? वे कैसे चलते हैं? वे कैसे बोलते हैं
और व्यवहार करते हैं? वे कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं? वे अपना खाली समय कैसे बिताते हैं? वे किसके साथ उठते बैठते हैं? वे कौन से कोर्स कर चुके हैं? वे अपनी कार में कौन सी ऑडियो प्रोग्राम्स सुनते हैं? इन चंद सवालों को पूछने से आपको यह पता चल सकता है कि आखिर सफल लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको भी करना चाहिए। देखिए, आप उस लक्ष्य को नहीं भेद सकते जो आपको दिखता ही न हो। सही रोल मॉडल चुनने से भी आपको भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। हार्वर्ड के डॉक्टर मैकक्लुहान अचीव सोसाइटी के लेखक हैं और उनका निष्कर्ष था कि यानी संदर्भ समूह का चुनाव जीवन में आपकी 95% सफलता और उपलब्धि को तय करता है। आपके संदर्भ में समूह में वे लोग आते हैं जिनके बारे में आप महसूस करते हैं कि वे मेरे जैसे हैं। आपकी स्वाभाविक प्रकृति यह होती है कि आप स्वयं को जिन लोगों जैसा मानते हैं और जिनके साथ ज़्यादातर समय रहते हैं उसकी पोशाक, मान्यताओं और जीवन शैली को अपनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सभी जवाब खोजे जा चुके हैं। यहाँ एक महान खोज बताई जा रही है। सभी जवाब खोजे जा चुके हैं। सफलता के सभी मार्गों का पता लगाया जा चुका है। आपको अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुँचने के लिए जो कुछ भी सीखने की ज़रूरत है वह हजारों लोग पहले ही सीख चुके हैं। यदि आप उनसे सलाह मांगेंगे तो वे आपको सलाह अवश्य देंगे। सफल लोग सफलता पाने में दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। इतने तत्पर कि इसके खातिर वे अपने फ़ोन कॉल्स को कुछ समय रोक देंगे, बाकी अपॉइंटमेंट रद्द कर देंगे और अपने काम को एक ओर रख देंगे। लेकिन यह सब तब होगा जब आप सलाह मांगेंगे। और हाँ, जब आप वे सलाह दें तो उस पर अमल करना न भूलें। यदि आप सीधे उनसे नहीं पूछ सकते तो उनकी पुस्तक पढ़ें, उनके भाषणों और सेमिनार में जाएं, सफल लोगों के ऑडियो प्रोग्राम्स सुनें। कई बार आप ईमेल भेजकर भी सलाह मांग सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखें। दोस्तों, ऊंची आमदनी का हमेशा लक्ष्य बनाएं। अगर आपका लक्ष्य अपने क्षेत्र में पैसे कमाने वाले शीर्ष 20% लोगों में शामिल होना है तो आपको सबसे पहले तो यह पता लगाना चाहिए कि शीर्ष 20% लोग आज कितना कमा रहे हैं। यह जानकारी उपलब्ध है, बस पूछते रहें। उद्योग के आंकड़े की जांच करें, गूगल पर सर्च करें। अगर आप तलाश करेंगे तो आपको यह जानकारी मिल सकती है। अपनी आमदनी का लक्ष्य तय करने के बाद उसे लिख लें, फिर उसे प्राप्त करने की योजना बनाएं और इस दिशा में हर दिन काम करें। तब तक न रुके जब तक कि आप वहां पहुंच न जाए। व्यवसाय और बिक्री में ऊंची आमदनी कमाने का रहस्य बहुत सरल है। सीखें और करो। कार में जैक लगाकर उसे ऊपर उठाते समय जो करते हैं वही करें। एक बार में एक पेच घुमाएं। जब भी आप कोई नई योग्यता सीखकर उस पर अमल करने लगते हैं तो आपकी कमाने की योग्यता बढ़ जाती है और स्थिर हो जाती है। अगर आप अपने कमाने की योग्यता को लगातार बढ़ाते रहेंगे तो आप ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगेंगे, जहां से नीचे फिसलना संभव नहीं है। दोस्तों, स्वयं में निवेश करने के 3% फार्मूला को अपनाएं। अपनी आजीवन सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही यह निर्णय लें कि आप अपनी 3% आमदनी का निवेश स्वयं में करेंगे। यह आजीवन ज्ञानार्जन की जादुई संख्या प्रतीत होती है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अनुसार हर उद्योग के सबसे लाभदायक 20% कंपनियां अपने स्टॉक के प्रशिक्षण और विकास में 3% आमदनी का निवेश करती है। तो फिर आप भी ऐसा ही क्यों न करें। आज ही अपने 3% आमदनी का निवेश स्वयं में करें ताकि आपके मूल्य में वृद्धि हो सके
और आपकी कमाने की क्षमता लगातार बढ़ सके। यदि आपकी वार्षिक आमदनी का लक्ष्य $50,000 है तो आप इसका 3% हुआ ₹1,500। आपको हर वर्ष अपने ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाने तथा उनके नवीनीकरण के लिए इतना निवेश करना चाहिए। यदि आपकी आमदनी का लक्ष्य 1 लाख है तो आप हर साल स्वयं में 3,000 का निवेश करने का संकल्प करें ताकि आप अपनी आमदनी के उस स्तर तक पहुंच सकें। दोस्तों, इसका पुरस्कार भी असाधारण है। कुछ वर्ष पहले डेट्रॉय में एक सेमिनार था। ब्रेक में लगभग 30 वर्षीय एक युवक उनसे पूछने आया। उसने उन्हें बताया कि वह 10 साल पहले एक सेमिनार में आया था। सेमिनार में उसने 3% के नियम के बारे में बताया था। उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था, माता पिता के घर पर रह रहा था, पुराना खटारा कार चला रहा था और ऑफिस में सामान बेचकर 20,000 सालाना कमा रहा था। सेमिनार के बाद उसने 3% के नियम का पालन करने का निर्णय लिया। उसने तुरंत अमल किया। उसने हिसाब लगाया कि 20,000 का आमदनी के हिसाब से उसे 300 खर्च करना चाहिए। वह बिक्री से संबंधित पुस्तक खरीदने लगा और उन्हें हर दिन पढ़ने लगा। उसने बिक्री और समय प्रबंधन पर 2 ऑडियो लर्निंग प्रोग्राम्स में भी निवेश किया। वह एक सेल्स सेमिनार में गया। इस तरह स्वयं को बेहतर बनाने के लिए उसने पूरे $600 खर्च किए। उस वर्ष उसकी आमदनी 20,000 से बढ़कर 30,000 हो गई, यानी 50% की वृद्धि। उसने कहा कि यह पुस्तक आशातीत वृद्धि उन नई तकनीकों की वजह से हुई जो उसने पुस्तकों और ऑडियो प्रोग्राम से सीखी थी। अगले वर्ष उसने स्वयं में 30,000 के 3% यानी $900 निवेश किया। उस वर्ष उसकी आमदनी 30,000 से बढ़कर 50,000 हो गई। उसके मन में विचार आया, अगर 3% के निवेश से मेरी आमदनी 50% बढ़ जाती है तो 5% के निवेश से क्या होगा। तो दोस्तों, ये उनकी कहानी थी। अगले साल उसने नई बातें सीखने में अपनी 5% आमदनी यानी 2,500 का निवेश किया। वह ज़्यादा सेमिनार्स में गया। उसने देश के दूसरे छोर पर हो रहे एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। उसने ज़्यादा ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स खरीदे। इसके अलावा उसने एक पार्ट टाइम कोच भी नियुक्त कर लिया। उस साल उसकी आमदनी 2 गुनी यानी 1 लाख हो गई। उसके बाद उसने जुए की तरह सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया और स्वयं में निवेश बढ़ाकर 10% प्रति वर्ष कर लिया। उसने उन्हें बताया कि तब से वह लगातार हर वर्ष स्वयं में 10% निवेश कर रहा है। फिर उनके कोच ने पूछा, 10% आमदनी स्वयं में निवेश करने का आपकी आमदनी पर क्या असर हुआ? उसने मुस्कुराकर कहा, पिछले साल मेरी व्यक्तिगत आमदनी $10 लाख से ज़्यादा थी और मैं भी हर साल अपनी 10% आमदनी का निवेश स्वयं में अभी भी करता हूँ। उसने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा पैसा है। आप अपने व्यक्तिगत विकास पर इतना सारा पैसा खर्च कैसे कर लेते हैं? उसने कहा, यह मुश्किल है। मुझे जनवरी से ही इस काम में जुटना पड़ता है ताकि साल के अंत तक पूरा पैसा खत्म हो जाए। मैंने एक इमेज कोच, एक सेल्स कोच और एक स्पीकिंग कोच रख लिया है। मेरे घर में एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बिक्री और व्यक्तिगत सफलता से संबंधित लगभग हर पुस्तक, ऑडियो प्रोग्रामिंग और वीडियो प्रोग्राम है। मैं अपने क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेता हूँ और मेरी आमदनी हर साल बढ़ रही है। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ बनने के 3 नियम और 3 सरल कदम के बारे में सुने। अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों में से एक बनने के लिए अनुशासन और मेहनत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको 3 सरल कदमों पर अमल करना होता है। पहला,
हर दिन 1 घंटे तक अपने क्षेत्र से संबंधित पुस्तक पढ़ें। टीवी और रेडियो बंद कर दें, अखबार एक तरफ रख दें। हर दिन सुबह सुबह 1 घंटे तक अपने क्षेत्र से संबंधित कोई पुस्तक या सामग्री पढ़ें। नंबर 2, कार चलाते समय शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम्स सुनें। कुछ देर सुनने के बाद बीच में ही प्रोग्राम रोक दें ताकि आप सुनी हुई बातों पर मनन कर सकें और यह सोच सकें कि आप उन विचारों पर कैसे अमल कर सकते हैं। नंबर 3, अपने क्षेत्र से संबंधित कोर्स और सेमिनार में नियमित रूप से हिस्सा लेते रहें। उनकी खबर रखें। सुविधाजनक ऑनलाइन कोर्स करें जिससे आपकी योग्यता बढ़ने के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण विचार भी मिलते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप और भी ज़्यादा सफल हो सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही चक्रवृद्धि ज्ञानवर्धन का परिणाम भी बहुत आश्चर्यजनक होता है। आप जितना ज़्यादा सीखते हैं आपकी सीखने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। आप जितना ज़्यादा सीखते हैं आपका मस्तिष्क उतना ही बेहतर कार्य करता है और आप उतने ही ज़्यादा चतुर बनते हैं। आपकी स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति बढ़ती है। आप जितना ज़्यादा सीखते हैं सीखी हुई बातों में उतने ही ज़्यादा सामंजस्य बना सकते हैं। सीखना और विकास करना कभी न छोड़ें। दोस्तों, महारत हासिल करना। किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने में कितना समय लगता है? विशेषज्ञ के अनुसार महारत पाने में लगभग 7 वर्ष या 10,000 घंटे की कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। माहिर सेल्स पर्सन बनने में 7 साल का समय लगता है। सफल व्यवसाय बनने में 7 साल का समय लगता है। उत्कृष्ट डीजल मैकेनिक बनने में 7 साल का समय लगता है। उत्कृष्ट न्यूरोसर्जन बनने में 7 साल का समय लगता है। किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने में 7 साल या 10,000 घंटे की कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए बेहतर है कि मेहनत इसी वक्त से शुरू कर दें। समय तो वैसे भी गुजरने ही वाला है। महारत हासिल करने की शुरुआत इस संकल्प से करें कि आप खुद को उत्कृष्टता के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देंगे। मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने अपने क्षेत्र में शीर्ष 20% लोगों में पहुंचने का निर्णय लिया हो और वह इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया हो। और मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो बिना यह निर्णय लिए वहां पहुंच गया हो। निर्णय लेना और इसके बाद सतत उद्देश्यपूर्ण अनुशासित कर्म करना अनिवार्य है। दोस्तों, योग्यता ही काफ़ी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, जोफ्री कॉर्लिन ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक टैलेंट इज ओवररेटेड में कहा है कि ज़्यादातर लोग नौकरी के पहले वर्ष में अपना काम करने का तरीका सीखते हैं और इसके बाद बेहतर बनने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। वे पुराने तरीके से ही अपना काम निपटाते जाते हैं। समस्या यह है कि काम निपटा कर आप कभी ऊपर नहीं पहुंच सकते। आपकी इकलौती दिशा हमेशा नीचे की ओर ही होती है। बहुत से लोग कई साल तक किसी पद पर काम करने के बावजूद औसत से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। वे 8 से 5 बजे तक की नौकरी करते हैं लेकिन अपनी योग्यताओं को बढ़ाने या उसका नवीनीकरण करने के लिए उंगली तक नहीं उठाते हैं। वे अपने हुनर में माहिर होने के लिए जरा सी भी समय का निवेश नहीं करते हैं जब तक कि उसकी कंपनी अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए पैसे और छुट्टी न दे। औसत व्यक्ति केवल औसत काम करता है, फलस्वरूप उसकी आमदनी भी औसत ही रहती है और उसे जीवन भर पैसे की चिंता सताती रहती है। उसे कभी यह एहसास ही नहीं होता कि औसत व्यक्ति और उत्कृष्ट व्यक्ति के बीच की विभाजक रेखा बहुत बारीक है। सच तो यह है कि यदि आप बेहतर नहीं बन रहे हैं तो आप बदतर बन रहे हैं। कोई भी ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर नहीं रुक सकता। दोस्तों, हर दिन 2 घंटे देंगे तो शिखर पर पहुंच जाएंगे। औसत से श्रेष्ठ बनने के लिए आपको हर दिन लगभग 2 अतिरिक्त घंटे का निवेश करना पड़ता है। हर दिन केवल 2 अतिरिक्त घंटे।
इसके बाद आप जीवन भर पैसे की चिंता से मुक्त हो जाएंगे और अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आमदनी वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लोग तुरंत सवाल करते हैं, मैं हर दिन 2 अतिरिक्त घंटे लाऊंगा कहाँ से? यह बहुत आसान है। एक कागज़ ले और उस पर नीचे दिए गया हिसाब लगाएं। दोस्तों, एक हफ्ता में कुल कितने घंटे होते हैं? 7 दिन इंटू 24 घंटे यानी 168 घंटे। यदि आप नौकरी के 40 घंटे और नींद के 56 घंटे घटा दें तो इसके बाद आपके पास 72 घंटे बचते हैं। यदि आप हर दिन 3 घंटे, सप्ताह में 21 घंटे का समय तैयार होने और ऑफिस आने जाने के लिए अलग कर दें तो आपके पास 51 घंटे का खाली समय बचता है, जिसमें आप अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। यदि आप हर दिन 2 घंटे यानी सप्ताह में 14 घंटे का निवेश खुद में करते हैं तो आपके पास इसके बाद भी 37 घंटे का समय बच जाएगा, यानी हर दिन 5 घंटे से भी ज़्यादा का खाली समय। अपने चुने हुए क्षेत्र में औसत प्रदर्शन से श्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए आपको तो बस इतना करना है कि हर दिन बस 2 घंटे का निवेश करें। दोस्तों, लगातार सीखने की आदत डालें। सबसे अच्छी खबर यह है कि जब आप व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास पर पुस्तक पढ़ते हैं, कार में यात्रा करते समय, ऑफिस जाते समय ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं, अतिरिक्त स्कोर करते हैं और शाम को तथा वीकेंड्स पर टीवी देखने के बजाय अपनी योग्यताओं को निखारते हैं तो जल्द ही निरंतर सीखने की आदत पड़ जाएगी। कुछ समय बाद हर दिन और हर सप्ताह सीखने, विकास करने और अपनी योग्यताओं को निखारने का काम स्वचालित और आसान हो जाएगा। औसत वयस्क हर दिन लगभग 5 घंटे टीवी देखता है। कुछ लोग तो 7-8 घंटे तक देखते हैं। वे सुबह उठते ही टीवी चला देते हैं और ऑफिस जाने तक देखते रहते हैं। ऑफिस से घर लौटते ही दोबारा टीवी चला देते हैं। फिर वे रात को 11-12 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास अच्छी नींद के लिए भी पर्याप्त समय नहीं रहता है। फिर वे सुबह उठकर टीवी के सामने बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और तब तक टीवी देखते हैं जब तक कि ऑफिस जाने का समय न हो जाता हो। दोस्तों, आप अमीर या गरीब बन सकते हैं, निर्णय आपका है। आपका टीवी सेट आपको अमीर या गरीब बना सकता है। यदि आप हर समय टीवी देखते रहेंगे तो आपको गरीब बना देगा। मनोवैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि आप जितने ज़्यादा समय टीवी देखते हैं, आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान का स्तर उतने ही कम होता है। यदि आप घंटों टीवी देखते रहते हैं तो अवचेतन स्तर पर आप खुद को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और अपना ज़्यादा सम्मान नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक टीवी देखने वाले लोग मोटे हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से उनका शरीर भी थुलथुल हो जाता है। आपका टीवी आपको अमीर भी बना सकता है, लेकिन तभी जब आप इसे बंद कर दें। टीवी बंद करने से आपका समय बच जाता है, जिसका निवेश आप बेहतर, निपुण और ज़्यादा योग्य बन सकते हैं। जब आप परिवार के साथ समय बिताते समय टीवी बंद कर देते हैं तो आप ज़्यादा बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और हंसते हैं। लंबी अवधि के लिए टीवी बंद करने से आपकी टीवी देखने की आदत छूट जाती है और आपको इसके बाद भी नहीं ये याद आएगी। आपका टीवी उत्कृष्ट सेवक लेकिन निरंकुश मालिक है। चुनाव आपका है। दोस्तों, अपनी आमदनी को 1000 गुना कैसे बढ़ाएं, ये बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, हर सप्ताह 0.5% के हिसाब से काम करेंगे तो आपका आमदनी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हर वर्ष 26% बेहतर कैसे करें? जाहिर है आप ऐसा कर सकते हैं। खुद पर हर दिन थोड़ी मेहनत करके, नई योग्यताएं सीखकर, अपने प्रमुख कार्यों में माहिर बनकर, प्राथमिकताएं तय करके और अधिक मूल्यवान गतिविधियां पर ध्यान केंद्रित करके आप 1 वर्ष में 26% ज़्यादा उत्पादक बन सकते हैं। पहले वर्ष यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद क्या आप दूसरे
और फिर तीसरे वर्ष भी यही कर सकते हैं। क्या आप 10 वर्षों तक लगातार ऐसा कर सकते हैं? जाहिर है जवाब हाँ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद पर काम करने लगते हैं तो समय गुजरने के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करना आपके लिए ज़्यादा आसान होता जाता है। संग्रह या क्रमिक सुधार के नियम के अनुसार 12 महीने बाद आप 26% बेहतर हो जाएंगे। यदि आप हर वर्ष 26% सुधार करते हैं तो 10 वर्ष बाद चक्रवृद्धि के मान से आपकी उत्पादकता 1004% बढ़ जाएगी। आपकी आमदनी भी इसी दर से बढ़ेगी। यह फार्मूला काम करता है, बशर्ते आप इस पर काम करें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा शॉर्ट में ही अपने बात को रखें। शिखर तक पहुँचने के 7 कदम। 1000% के फार्मूले के 7 कदम इस प्रकार हैं। पहला, अपने पहले अपॉइंटमेंट या ऑफिस जाने के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले उठें। पहले घंटे में शैक्षणिक, प्रेरक या आध्यात्मिक सामग्री पढ़कर स्वयं में निवेश करें, जैसा कि आपको बताया गया है। दोस्तों, और हर दिन अपने लक्ष्य लिखने से 10 वर्षों में आपकी आमदनी 1000% बढ़ सकती है। दोस्तों, और अब आखिरी, सर्वश्रेष्ठ बने। खुद को आजीवन विकास और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रति समर्पित कर दें। इसमें ज़बरदस्त समर्पण, अनुशासन और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके असंख्य लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि अब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नामक रसायन छोड़ता है। इस रसायन के प्रवाह से आप खुश महसूस करते हैं और अपने भविष्य के बारे में रोमांचित हो जाते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हर बार आपको शक्तिशाली बनने का एहसास होगा। आपके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव में वृद्धि होगी। आपको अपने कमाने और योग्यता पर ज़्यादा नियंत्रण महसूस होगा, जो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, तो ये थे अभी चर्चा आत्मानुशासन की शक्ति पुस्तक से, आत्मानुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।